भविष्य आपकी बेटी का नाम है, अतीत आपकी माँ का नाम है। यह वास्तविकता है कि बेटी के बिना न वर्तमान, न अतीत और न भविष्य है। कन्या भ्रूण हत्या आत्महत्या है। नमस्कार श्रोता साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं जेल रेडियो। मैं आरजी एस सौतेला, पराविधिक कार्यकर्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा। आज के विषय में लेकर आया हूँ एक विशेष जानकारी। कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप है। कन्या भ्रूण हत्या गर्भ में पल रही लड़की के भ्रूण को उसके पूर्ण विकास से पहले ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या है। इसके अलावा इस प्रथा के कई कारण हैं, जिन्हें पहचानने और हल करने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरह से अनैतिक और गैर कानूनी है। इस प्रथा की जड़ें प्राचीन इतिहास में हैं, जिसका लोग आज भी पालन कर रहे हैं। इसके पीछे कई सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में व्याप्त लैंगिक भेदभाव इस प्रथा के मुख्य कारणों में से एक है। लोग आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। आखिर क्या है कन्या भ्रूण हत्या? मां के गर्भ से कन्या भ्रूण को समाप्त करने की प्रक्रिया है। कन्या भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षणों के बाद जन्म लेने से पहले मां के गर्भ से कन्या भ्रूण को समाप्त करने की प्रक्रिया है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और यहाँ तक कि कोई भी लिंग पहचान परीक्षण अवैध है। यह उन माता पिता के लिए शर्म की बात है जो एक लड़के के लिए निराश हैं, और साथ ही डॉक्टरों के लिए भी जो विशेष रूप से इसके लिए गर्भपात कर रहे हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दिया जाने वाला निम्न दर्जा कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण है। इससे बढ़कर हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए ही मानते हैं। यह पूरी तरह से लड़की के महत्व की उपेक्षा करता है और उसे सिर्फ घर के लिए काम संभालने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह आज की दुनिया में तकनीकी प्रगति ने किसी के लिए भी गर्भपात करवाना और बच्चों का लिंग निर्धारित करना आसान बना दिया है। कन्या भ्रूण हत्या एक शर्मनाक और चौंकाने वाला सच बन गया है। यह लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या के कई धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण हैं। इसलिए अब समय बदल गया है, लेकिन कुछ परिवारों में कई कारण और मान्यताएं अभी भी जारी हैं। एक धारणा है कि लड़कियां हमेशा उपभोक्ता होती हैं और लड़के सिर्फ उत्पादक होते हैं। इस प्रकार माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन भर पैसे कमाएगा और अपने माता पिता की देखभाल करेगा, जबकि लड़कियां एक दिन शादी कर लेंगी और अपना अलग परिवार बसा लेंगी। ऐसी मान्यता है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, जबकि लड़की को पति के परिवार को आगे बढ़ाना होगा। समाज में माता पिता और दादा दादी के लिए यह प्रतिष्ठा का मुद्दा है कि परिवार में बेटी के अलावा लड़का भी हो। परिवार की नई दुल्हन पर लड़के को जन्म देने का दबाव होता है, इसलिए उसे लिंग परीक्षण कराने तथा लड़के होने पर गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया जाता है। लिंग अनुपात पर कन्या भ्रूण हत्या का क्या प्रभाव पड़ता है? लिंग अनुपात किसी विशेष क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अनुपात को दर्शाता है। कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या यानी जन्म के बाद बच्ची को मार देना, ऐसी कई प्रथाओं ने लिंग अनुपात पर विपरीत प्रभाव डाला है। इस प्रकार यह बढ़ता है और कई सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं इसके नियंत्रण के प्रभावी उपाय क्या हैं। कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के भविष्य के लिए एक अपराध और सामाजिक बुराई है, इसलिए हमें भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए
और इस निर्दयी कृत्य के लिए दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से दंड दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से अवैध लिंग निर्धारण और गर्भपात के लिए चिकित्सा उपकरणों का विपणन एक अभिशाप होना चाहिए। उन माता पिता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो अपनी बच्ची को मारना चाहते हैं। युवा दंपतियों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से अभियान और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो सके। अंत में हमें अपने देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उन्हें बेटों के समान ही प्राथमिकता देनी चाहिए। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुविधाएं उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी लड़कों को मिलती है, जिससे उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है और एक बड़ी सामाजिक आपदा है। इस अनैतिक प्रथा के पीछे के कारणों की पहचान करने के बाद हमें पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को लिंग निर्धारण और गर्भपात के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आसान उपलब्धता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सरकार को उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जो माता पिता ऐसा करने का इरादा रखते हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर लोगों को सभी स्तरों पर इस अनैतिक प्रथा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। हमें अपनी युवा महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार का पूरी तरह से पालन करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ फिर अगले जागरूकता कार्यक्रम में। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। बेटियां लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का चलोड़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां।